जम्मू कश्मीर के अंदर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को, महिलाओं की या बच्चियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए सरकार सख्त फैसले ले रही है और कुछ मज़ीद इक़दामात उठाए गए हैं। इससे पहले ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस, वो हमने एक सिलसिला देखा जिसके तहत ख़वातीन फ़ायदा ले रही हैं और ये पहले और बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से उमर अब्दुल्ला सरकार के थे। वक्त गुजरने के साथ साथ सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी शिकायतें बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हुई। फिर बच्चियों के लापता होने की, ख़वातीन की मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज होने की और कई अनरिपोर्टेड केसेस भी हैं। तो ये सब होने के बाद अब स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को लेकर जो एप्रीहेंशंस थे उनको दूर करते हुए अथॉरिटीज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज़ एक-एक करके फैसला ले रही हैं, जिसकी शुरुआत जम्मू सूबे के ज़िला सांबा से हुई है। सीसीटीवी, क्लोज़ सर्किट टेलीविज़न बच्चियों के इदारों पर या प्रतिष्ठानों पर, कॉलेज हों, स्कूल हों, यूनिवर्सिटी कैंपस हों, हॉस्टल्स हों, पीजी हों, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करना ज़रूरी होगा। ये फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 के जो कवानीन हैं, जिनकी सेक्शन 163 का सहारा लेते हुए सरकार ने लिया है, हाई डेफिनेशन सीसीटीवी सर्विलेंस या कैमरास नस्ब करने की डायरेक्शंस दी गई हैं। तालीमी इदारों के आसपास जहां बच्चियां रहती भी हों या पीजी वगैरह, गर्ल्स पीजी वगैरह, वहां पर। और ये हुक्मनामा फौरी तौर से अमल दरामद होगा, इस पर अमल दरामद होगा, नाफिजुल अमल हो गया है। डिसीजन कब लिया गया है? रिकमेंडेशंस मिली सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सांबा की तरफ से 10 जून 2026 को, जिसमें कहा गया कि सिक्योरिटी गैप्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और वीडियो सर्विलेंस इस तरह के प्रीमाइसेस के आसपास जहां बच्चियां रह रही हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर लोग या पेरेंट्स चिंतित हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सिलसिले में क्या किया है कि सीसीटीवी कवरेज जो होनी चाहिए, उसकी कमी बहुत सारी जगहों पर रिकॉर्ड की गई है। तो हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, स्टॉक करना इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इव टीजिंग के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, एंटी सोशल एलिमेंट स्कूलों, कॉलेजों या रेजिडेंशियल एरियाज में जहां बच्चियां रहती हैं वहां पर इस तरह का काम करते हुए पकड़े गए, या बच्चियों को इशारे करना, उनको तंग तलब करना, उन्हें आवाजें मारना, तंजिया अंदाज में बुलाना, ये सारा हैरेसमेंट में आता है। तो पुलिस ने सिलसिले में ये कि बच्चियों की या खवातीन की डिग्निटी, उनकी शान शौकत के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, खवातीन जिन्हें सिनफ नाजुक कहा गया है, इनके लिए हुकूमती सतह पर निज़ाम भी इकदाम उठाए। इस सिलसिले में तो 15 दिनों के लिए कम से कम वो जो फुटेजेस हैं वो अपने पास दुकानदारों के लिए, मकान मालिकान के लिए, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए, या जहां पर बच्चियां होंगी उन अकोमोडेशंस या स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास जो भी होगी वो अपने पास रखनी होगी। कल को जाकर कोई मामला पेश आता है तो सीसीटीवी फुटेज मांगी जाएगी, वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो 15 दिन का एटलीस्ट अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो, वो फुटेज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे मांग सकते हैं। सो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट सांबा पुलिस का फैसला। एक एक करके तमाम जगहों पर यह फैसला, वुमेन थाने तो बने ही हैं, उसके लिए क्रेडिट फॉर्मर डीजीपी को, मौजूदा डीजीपी को जाता है, नलिन प्रभात साहब को भी, इससे पहले स्वयं साहब थे उनको भी जाता है, दिलबाग सिंह साहब। वुमेन थानों का एक सिलसिला शुरू किया था, लेकिन वुमेन्स जहां जहां काम करती हैं, थाने तक बात ही ना आए, नौबत ही ना आए, उससे पहले इस बात को यकीनी बनाना भी जिम्मेदारी है, जिस पर पुलिस ने बहुत संजीदगी और हसासियत के साथ इस मसले को लिया है।